हेलो गाइस, दिस इज़ कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुछ इवेंट्स को हमने डिस्कस किया था। सो आज हम कुछ उसके नेक्स्ट वाले इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपनी साइट पे जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी साइट है कोड विद कुणाल 404.github.io। ये वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप जाके विजिट कर सकते हो, कंटेंट देख सकते हो। इससे आपकी थोड़ी हेल्प होगी। तो हम अपने ट्यूटोरियल पे जाते हैं और जे क्वेरी पे जाते हैं। तो जे क्वेरी में हम अपना कुछ कंटेंट्स देखते हैं। तो हमने ये सिलेक्टर्स पढ़ लिए थे इवेंट्स की, हमने देख रहा था। तो इवेंट्स, हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे। तो क्लिक इवेंट, डबल क्लिक, फोकस, फोकस इन, फोकस आउट, ओवर। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप इस पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने सोर्स कोड यहाँ डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इवेंट्स है हमारे माउस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने नोट पैड पर चलते हैं। नोट पैड को अगर हमने खोलते हैं तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये है हमारे कुछ इवेंट्स, जिसमें है माउस डाउन, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट एंड माउस ओवर एंड माउस अप। ये इवेंट्स देखने में ही आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे माउस डाउन है। माउस डाउन का क्या मतलब हुआ? जब हम माउस पे क्लिक करेंगे, तो ये इवेंट जब यूज़ होगा। जब हम माउस को छोड़ेंगे तो ये इवेंट जब यूज़ होगा। तो माउस लीव भी ऐसे ही कुछ है। तो माउस लीव जब हम किसी चीज़ पे मतलब ये कोई कंटेंट है, या तो माउस इस पे माउस ओवर करना, उस पे ले जाएंगे, जब ये इवेंट्स वर्क करेगा। अब माउस लीव का मतलब है कोई कंटेंट है, उस पे से हटाएंगे, आउटसाइड ले जाएंगे उस कंटेंट से, तो माउस लीव का इवेंट्स यूज होगा। ऐसे ही माउस मूव है, जहां हम माउस मूव करेंगे वो इवेंट्स वर्क करेगा। तो माउस आउट का भी सेम माउस लीव से ही है। तो हम या तो माउस लीव यूज कर सकते हैं, माउस आउट यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले हम अपने VS कोड पे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ हमने कंटेंट्स लिखे थे। हमारा नेट, हम अपने VS कोड पे, ये HTML की फाइल थी हमारी। तो हम अपने इवेंट्स पढ़ लिए। तो इवेंट्स के कुछ अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे cmd कोड डॉट, और इससे VS कोड खोल लेंगे। VS कोड का सबसे सिंपल तरीका है ओपन करने का। आप डायरेक्ट CMD में से जाके कोड डॉट लिख के भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे, ये इवेंट्स थे। तो आज इवेंट्स का पार्ट 2 है। तो इवेंट्स डॉट HTML। ओके, तो हम इसे आज हम इसी पे वर्क करेंगे। तो इवेंट्स डॉट HTML, इवेंट्स 2 डॉट HTML। तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको इजीली दिखे, समझ में आए। तो हम सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने के लिए उसकी बॉयलर प्लेट लगाएंगे, एंड देन फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख लेते। वो जो इवेंट्स हमने अभी कॉपी किए थे, तो उन इवेंट्स को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसे कमेंट में डाल देते हैं। तो देखते हैं कुछ इवेंट्स यूज करके। तो माउस डाउन इवेंट्स है और माउस अप। तो माउस अप एंड माउस डाउन को हम इवेंट्स को यूज करते हैं। तो माउस अप और माउस डाउन का क्या मतलब हुआ? जब हम माउस को छोड़ेंगे तो ये वर्क करेगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो इस चीज़ को हम दिखाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है script.src, ये हमारी jQuery को फाइल को इन्वोक करेगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। अगर jQuery के तुम इवेंट्स या वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो सबसे मेन है कि jQuery की उसकी लाइब्रेरी उसमें अटैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे ताकि हम jQuery का सिंटैक्स लिख सके। तो हम सिंटैक्स लिखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, हम फंक्शन बनाएंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हो गया है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम माउस अप एंड माउस डाउन की यहाँ लिख लेते हैं, माउस अप एंड माउस डाउन। तो ये है हमारे कुछ दो इवेंट्स जो कि माउस की इवेंट्स हैं। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। माउस अप एंड माउस डाउन, जब हम माउस को अप करें या छोड़ें, मतलब जब हम माउस को छोड़ें तो वो इवेंट्स वर्क करना चाहिए, और जब हम माउस पर क्लिक करें तो वो इवेंट्स वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने
यहाँ कुछ हेडिंग लिख लेते हैं। दिस इज माउस अप एंड डाउन, प्लीज क्लिक ऑन दिस। तो हम इस पे लिख लेते हैं और हम टैग सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। जूम कर लेते हैं, इतना बहुत है ताकि आपको इजीली विजिबल हो सारे कोड। तो हम यहाँ पे अभी यूज़ करते हैं H1 है, टैग है हमारा। जब हम H1 टैग पे क्लिक करेंगे तो माउस अप प्रॉपर माउस डाउन प्रॉपर इवेंट्स यूज़ होगा। जब हम उस पर से छोड़ेंगे तो माउस, तो यहाँ पे हमें शो भी करना है कि ताकि आपको इजीली समझ में आए कि प्रॉपर इवेंट्स अप्लाई हो रहा है या नहीं भी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पैन, जिस क्लास का नाम दे देंगे हम टेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं और जब हम यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज है हमारा 3em एंड इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो और इसका कलर दे देते हैं रेड। ये हमारा इनलाइन प्रॉपर्टी है CSS की। तो हम अब यूज़ करते हैं अपने सिंटैक्स को। तो हम इन्वोक करते हैं थ्रू टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर मैंने आपको बताया था कि ये जो H1 है ये टैग सेलेक्टर है, क्योंकि हम H1 को ही डायरेक्ट बुला रहे हैं तो ये टैग सेलेक्टर है। अगर यहाँ हम क्लास यूज़ करते तो डॉट करके कुछ इन्वोक करते। तो यहाँ हम लिखते हैं H1 डॉट माउस डाउन। जब इस पे कुछ क्लिक करें तो प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या होना चाहिए हम देखते हैं, इसके अंदर हम फंक्शन डालेंगे। जब माउस डाउन करें तो स्पैन टैग में हमने क्लास दी है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट पे कुछ लिखा जाए। तो डॉट टेक्स्ट करके ये थ्रू हम क्लास सेलेक्टर्स के थ्रू हम इसे इन्वोक करेंगे। तो डॉट टेक्स्ट शो करेगा ये। डॉट टेक्स्ट का मतलब है किसी चीज को अगर हमें शो करना है, मतलब किस चीज को हम टेक्स्ट को हम दिखाना चाहते हैं तो डॉट टेक्स्ट यूज होता है। ये चीज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी समझना थोड़ा। तो डॉट टेक्स्ट हमने इसमें जब हम इस पर क्लिक करें तो इसमें जहाँ हमने स्पैन टैग लगाया उसी की टैग में कुछ लिखा जाए। तो डॉट टेक्स्ट करके हम लिख देते हैं दिस इज माउस डाउन। ओके, तो हम इस पे जब हम क्लिक करेंगे दिस इज माउस डाउन लिखा आ जाए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ये रन कर रहा है नहीं कर रहा, फिर हम इस पे देखते हैं कुछ। तो ये हमारा है दिस इज माउस। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे देखिए दिस इज माउस डाउन लिखा आ चुका है। ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब हम इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये माउस डाउन लिखा आ जाएगा, जैसे हम रिलोड करके दिखाते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा या मेरा कर्सर ले जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो देखो माउस डाउन लिखा आ चुका है, मतलब माउस डाउन क्लिक इवेंट पे यूज हो रहा है। मतलब जब हम माउस पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो अब हम माउस अप का भी देख लेते हैं। तो अप का हम देख लेते हैं, यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करेंगे और ये माउस अप लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं माउस अप। तो आपको सजेशन में VS कोड, सजेशन में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है VS कोड की, ये हर चीज़ को सजेशन में दे देता है तो इजीली कोड हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्राई करके। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है तो हम इसे सही कर लेंगे। ये थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लग चुका है टैग, तो अब सही हो चुका है। तो दिस इज माउस अप, यहाँ लिख देंगे दिस इज माउस अप। तो हम फिर से चेक करते हैं जाके ब्राउजर पे अपने और रिलोड करके देखते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे दिस इज माउस, जब हम इस पे क्लिक करके रखेंगे तो दिस इज माउस डाउन लिखा आ रहा है, लेकिन जब हम क्लिक छोड़ेंगे तो दिस इज माउस अप। तो ये चीज है हमारे माउस की इवेंट्स जिसमें हम यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट इवेंट है हमारे, हमने माउस अप देख लिया, माउस डाउन देख लिया। अब देन देखते हैं माउस ओवर एंड माउस लीव। माउस ओवर एंड माउस लीव से ही आपको समझ में आ गया होगा, जब हम माउस उस पे कर्सर को किसी एलिमेंट्स पे या किसी ऑब्जेक्ट्स पे ले जाएंगे तो वर्क करेगा। जब हम उस पे उसी एलिमेंट से हटाएंगे तो माउस लीव
एलिमेंट्स वर्क करेगा। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी कोड को ही कॉपी करके, जो हमने कॉपी कर रखा था उसी कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। H1 टैग पे हम वर्क करेंगे तो माउस लीव या माउस, पहले माउस ओवर करते हैं एंड देन उस पर टेक्स्ट लिखा जाए दिस इज माउस ओवर, दिस इज माउस ओवर। तो हम इस पे एक बार रन करा के देख लेते हैं। जब हम इस पे माउस अपना देखना, कर्सर मैं इस पे ले जाऊंगा तो लिखा आ गया है दिस इज माउस ओवर। मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया है, मैं सिर्फ अपने कर्सर को लेके आया था जब ये इवेंट्स वर्क करा है। देखिए मैं जब अपने कर्सर को इस पे ले जाऊंगा नीचे तो ये इवेंट्स वर्क करेगा, दिस इज माउस ओवर। तो ये था हमारा माउस ओवर। अब हम देख लेते हैं माउस लीव। माउस लीव कुछ नहीं है, जैसे माउस आउट हमने डिस्कस किया था नोटपैड के कि माउस आउट और माउस लीव आप इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे मैं माउस लीव यूज करना चाहूंगा, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज करें। तो दिस इज माउस लीव, दिस इज माउस लीव। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा माउस ओवर हो गया। जब मैं इस पे से हटाऊंगा कर्सर, दिस इज माउस लीव, देखिए ये लिखा गया। फिर से मैं आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ। जब मैं इस पे अपना कर्सर ले जाऊंगा तो दिस इज माउस ओवर लिखा आ चुका है। जब इस पे से मैं अपना कर्सर हटाऊंगा तो दिस इज माउस लीव। तो ये हमारा था थोड़ा बेसिक्स इवेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, जो हम माउस आउट और माउस लीव में से आप कोई सी भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब दिस इज माउस मूव, अब ये है दिस इज माउस मूव। अब देखते हैं अब इस माउस मूव का क्या होता है। तो देखते हैं माउस मूव कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले तो इसे समझने के लिए एक कंटेनर टाइप कुछ बना लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए कि माउस जब मूव हो रहा है तो कुछ चेंजेस हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं div क्लास कंटेनर con लिख देते हैं और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को थोड़ा मतलब div कंटेनर को आपको दिखा देते हैं। स्टाइल टैग देके इनलाइन CSS प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, जिसका हम बैकग्राउंड नहीं देंगे, बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और जब हमने इसका बॉर्डर दे दिया तो इसकी वेड्थ भी दे देते हैं, जिसका हमारा वेड्थ है 300 पिक्सल और हाइट है 300 पिक्सल। तो ये हमने दे दिया है। तो हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके क्या चेंजेस हुई है। तो ये हमारा इसके नीचे आ चुका है हमारा कंटेनर। तो इसी में आपको माउस मूव की प्रॉपर्टी हम समझाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम माउस मूव, पैराग्राफ लिख देते हैं दिस इज माउस मूव इवेंट। ठीक है, तो दिस इज माउस इवेंट हम यूज कर रहे हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं रन करके। तो दिस इज माउस इवेंट हमारा आ चुका है और हम यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स का वर्क करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ इस कंटेनर के ऊपर एक स्पैन टैग लगाते हैं जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको समझ में आए। स्पैन टैग क्लास COR कोऑर्डिनेट हम कुछ भी मतलब जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे जब लिखे आते हैं तो हम इसी माउस मूव की प्रॉपर्टी माउस मूव के इवेंट्स पे अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं और हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं माउस मूव। माउस मूव किस पर माउस मूव करना है, ये चीज सबसे मेन है कि किस पे आपको ये इवेंट अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे कंटेनर यूज करा है जिसपे हम आपको ये इवेंट्स यूज करके दिखाएंगे। तो कंटेनर की क्लास क्या थी, CON। तो हम इसे थ्रू क्लास सिलेक्टर्स के थ्रू इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे .con। सबसे मेन है कि सेलेक्टर्स आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो अगर आपने इस चीज में कुछ गड़बड़ी कर दी है तो पूरा कोड मतलब बेकार हो जाएगा, इसमें आप रन नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन है कि आप जिस सेलेक्टर्स का यूज कर रहे हो उसे प्रॉपर्ली यूज करें। जैसे यहाँ पे मैंने डॉट यूज करा है तो क्लास सेलेक्टर, अगर मैं टैग सेलेक्टर यूज करता तो सिंपली सेम टैग का ही नाम लिखता, लेकिन जब आप ID सेलेक्टर्स यूज करते हैं तो उस पर हैश टैग लगाना। तो इन चीज़ों का सबसे मेन है इस पर फोकस करना कि आप सेलेक्टर्स का प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं क्या नहीं। तो हमने डॉट कंटेनर यूज करा है जो क्लास का नेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो किस पे हमें
प्रॉपर्टी दिखानी है तो हम यहाँ लिख देते हैं डॉट कोऑर्डिनेट। ये भी हम क्लास सेलेक्टर्स, तो यहाँ पे हम कुछ इवेंट्स है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना भी ज़रूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इवेंट डॉट एक्स प्लस तो ये हमने यूज़ कर लिया है कुछ इवेंट्स को। तो डॉट टेक्स्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं, नहीं रन होगा तो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना इसको करते हैं और ये वर्क कर रहा है। देखिए जिस तरह से मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे आ रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अपने, और सबसे पहले हम यहाँ अपने आप को समझाने के लिए तो अपना कुछ कंटेंट्स लिख लेते हैं इसके आगे। कहाँ गया हमारा कंटेनर, ये रहा कोऑर्डिनेट, यस। तो यहाँ लिख लेते हैं हम CORDNATE कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो कि चेंजेस हो रही है नहीं भी। तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ही मैं अपने माउस को इस डिव टैग पे, जो मैंने डिव टैग लगाया था उस पर मूव कर रहा हूँ, ये चेंजेस हो रही है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस इवेंट्स का मकसद क्या था मेरा बताने का, कि इस इवेंट जब हम माउस मूव इवेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो जिस तरह से माउस मूव करते हैं तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। तो ये चीज़ था हमारा माउस इवेंट्स। तो अब हमारे इवेंट्स जो हमने पढ़ लिए हैं वो है माउस अप, माउस ओवर, माउस आउट, जो कि आप माउस लीव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो माउस मूव एंड माउस डाउन, ये इवेंट्स हमने पढ़ लिए। अगर ये आपको अब भी समझ में नहीं आया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ मैंने, आप मेरी साइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।